हेलो एवरीवन, नोटिफिकेशन बेल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था स्टेनो रिजल्ट के रिगार्डिंग। जिस दिन रिजल्ट आया मैं उस दिन कुछ अलग काम में व्यस्त था, जिसकी वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पाया। और जिनका भी रिजल्ट हुआ उनको बहुत बहुत बधाई हो और अपने लाइफ में वो आगे बढ़ें। और जिनका भी नहीं हुआ रिजल्ट, कोई बात नहीं, फिर से तैयारी किया जाएगा। और इसमें मेरा भी फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। मैं सिविल कोर्ट से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और हाई कोर्ट से, कि सर जब आप रिक्रूटमेंट निकालते हैं तो कुछ सोच समझ के ही निकालते होंगे। आपने सीट निकाला 1562, मेंस इसका डायरेक्ट आपने मेंस लिया। मेंस लेने के बाद आपने लमसम 3300 या 3400 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट का जो है सो फर्स्ट बार स्किल टेस्ट आपको लिया गया, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया। लेकर के कुछ एग्ज़ाम में फॉल्ट हो गया था, जिसकी वजह से कैंसिल कर दिया गया। और सर जब आपने स्किल टेस्ट करवाया तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैटर भी अच्छा लिखाया और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब आपने मेंस का स्किल टेस्ट का रिजल्ट जब आपने पब्लिश्ड किया तो उसमें कहीं आपने 75-25 का डाटा नहीं दिखलाया। तो 75-25 का डाटा जब आपने नहीं दिखलाया तो आपने उस चीज़ को क्या किया, फाइनल मेरिट में यूज कर दिया। तो कहीं ना कहीं सर अपने तो स्टूडेंट लोग को, जितने भी 1800 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आपने बुलाया, उन सभी को तो मूर्ख बनाया आपने, बेवकूफ़ बना दिए। जो हमको चलो लेना है 931 सीट ही, और 631 सीट को हमको खाली करके हटा देना है। और सर आपने परसेंटेज ऑफ एरर, जो परसेंटेज ऑफ एरर आपको 5 और 10% रखे हुए थे, उसको बढ़ा करके आपने सर क्या किया, 25% तक ले गया। अब उसमें क्या हुआ, आप आज के डेट में सर आपने जो रिजल्ट दिया है ना, बहुत स्टूडेंट के साथ अन्याय किए हैं। उसमें रिजल्ट में अभी भी जो है सो सर इसमें कुछ ना कुछ आपने रिजल्ट में कमी रखा है। अब जो स्टूडेंट, जान लीजिए सर, 5-6% तक एरर किए हुए थे, और टाइपिंग में 2% 3% एरर होगा, उन सारे कैंडिडेट को, मैक्सिमम कैंडिडेट को तो आपने बाहर कर दिया। और जो ज़्यादा एरर किया हुआ है उसका रिजल्ट आप फाइनल कर दिए हैं। तो सर क्या फ़ायदा, आप स्टेनो का बहाली ही मत निकालिए। जब आपको परसेंटेज ऑफ एरर में नहीं चाहिए स्टूडेंट, तो मत निकालिए ना सर बहाली। क्या फ़ायदा ऐसा बहाली निकाल करके। दूसरी बात, आप इंग्लिश और हिंदी, वो सीट का डिफरेंट आप कर दिए, जो कि हम लोग सोचे भी नहीं थे, हिंदी वाले कैंडिडेट सोचे भी नहीं थे, जो आप 75-25 लास्ट में ये चीज़ अप्लाई कर देंगे। अभी तक आप शुरू से कुछ ऐसा लगाए नहीं थे। आपने कोर्ट डेट का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें तो ऐसा टर्म एंड कंडीशन कुछ लगाए नहीं, उसमें तो अच्छा रिजल्ट दिया। लेकिन क्या पता, जो आप लोग सारा रूल रेगुलेशन फॉलो कर दिए स्टेनो में ही, शुरू से रिजल्ट दो अपने हिसाब से, और लास्ट में लगा दिया 75-25 का डाटा। कई सारे स्टूडेंट इसमें से बाहर हो गए। तो सर इसमें कहीं ना कहीं
आप लोग हिंदी वाले सब के साथ सही नहीं किए हैं सर। इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो उन लोगों के पास भी जाएं तो थोड़ा इस पे विचार करें। रिजल्ट सर बिल्कुल नाखुश कर दिए हैं कैंडिडेट वगैरह को आपने। जो भी सर इसमें कैंडिडेट का नाम है, खैर वो लोग तो काफ़ी खुशी होंगे जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। जिनका नहीं हुआ है वो लोग काफ़ी दुखी हैं सर। आपका रिजल्ट का जो सिस्टम देखा उसको लेकर के, और रिजल्ट में सर कुछ न कुछ कहीं कहीं संदेह है कई सारे कैंडिडेट को। तो सर मैं यही कहूँगा, जो अगर इस तरीक़ा से अगर बहाली निकालते हैं ना तो मत निकाला कीजिए। स्टूडेंट को काहे आप लोग बेवकूफ़ बनाते हैं? बेवकूफ़ बनाने से क्या फ़ायदा? सीट निकालिएगा कितना भी और बाद में बहाली कर दीजिएगा उससे भी कम सीट पे, तो सर कोई उम्मीद ही नहीं न बनता है सर। वैकेंसी निकालिए ही मत। आप एडवर्टाइजमेंट में भी तो आप लिखे थे जो हम 5% एरर पर लेंगे 10%, तो आप उस पे भी टिका रहना चाहिए ना सर। आपको मान लीजिए सर 200 लड़का मिले, 300 ही कैंडिडेट मिले, उससे आपको क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। आप जब वैकेंसी ही पूरा फिल नहीं किए तो आपको 200-300 मिलता, 400 मिलता, उतना ही लेकर के छोड़ देते कैंडिडेट को। आप 5% या 10% एरर पर ही टिके रहते, नहीं बढ़ाते आप अपना डाटा। तो उसमें तो आपने सर बढ़ा करके 75% और 75% दोनों कर दिए। 25% जो एरर किया हुआ है उस सब को आप मौका दे दिया। जो कम एरर करके रखे हुए था, जिसका मान लीजिए आप इंटरव्यू में थोड़ा कम नंबर दिए होंगे, या फिर उसका मेंस में थोड़ा नंबर कम आया होगा, तो एक अच्छे शॉर्ट हैंड जो जहाँ तक आपको मिलने का चांस था सर, वो तो आप किए नहीं। आप बिल्कुल जो सर मान लीजिए 75, 80, 100 गलती करे तो वो बंदा आज के डेट में जॉब कर रहा है, और जो बंदा सर 20 गलती किया हो, 30 गलती किया हो, 15 गलती किया हो, वो आज के डेट में बाहर है। तो सर ये बिल्कुल कहीं से रिजल्ट सही नहीं लग रहा है सर। आप लोग सर फिर से इस पे सर विचार कीजिए, और कुछ हो सके तो सर इस रिजल्ट में तो आप लोग कुछ कीजिएगा नहीं। अगर आप लोगों को लगे तो सर कुछ सेकेंड लिस्ट निकालने का सर कुछ सोचिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।